नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। देखिए, बिहार भाजपा के प्रभारी जो हैं भूपेंद्र यादव को हटा दिया गया है और भूपेंद्र यादव को हटाने के बाद राजनीति गर्म हो गई है और कहा यह जा रहा है कि अब भाजपा जो है वो नीतीश कुमार को मनाने में लगी हुई है और कह रही है कि जो आपको पसंद नहीं है बिहार भाजपा में, हम उनको साइड कर देंगे। भूपेंद्र यादव जो हैं वो नीतीश कुमार को कुछ खास पसंद नहीं थे, इसलिए भाजपा ने उनको साइड कर दिया है और नए प्रभारी के रूप में 3 नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, जिसमें हरीश द्विवेदी हैं, विनोद तावड़े हैं और अरुण चुंग हैं। ये तीनों नामों पर भाजपा अभी नज़र दौड़ा रही है। केंद्र की जो भाजपा है वो नज़र दौड़ा रही है कि इन तीनों में से किसी एक को बिहार भाजपा का प्रभारी बनाया जाएगा। लेकिन अब बात ये है कि नीतीश कुमार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी कुछ खास पसंद नहीं है, क्योंकि संजय जायसवाल लगातार नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हैं, लगातार सवाल उठाते हैं नीतीश कुमार के कार्यकाल पर। और ऐसे में सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि उनका भी पत्ता कटने वाला है। अब उनके जगह पर कोई ऐसा आएगा जिससे नीतीश कुमार के साथ अच्छी साठगांठ हो। अब देखिए, लगातार खबर ये आ रहा है कि भूपेंद्र यादव को हटाया गया क्योंकि नीतीश कुमार से उनका साठगांठ अच्छा नहीं था। बिहार भाजपा में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो नीतीश कुमार से जिनका अनबन हो रहा है और जिसकी वजह से एनडीए कमज़ोर पड़ रही है। सुशील मोदी ने लगातार ये बात कही। सुशील मोदी का वो ट्वीट कि जब एक बार भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने ये तय कर दिया है कि नीतीश कुमार 2025 तक के मुख्यमंत्री हैं, तो क्यों कुछ लोग इस पर बार बार टिप्पणी कर रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपा की तरफ से मांग ये भी उठ गया था कि नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री बनाया जाए, नीतीश कुमार को केंद्र में भेजा जाए। खबरें ये आ रही थी और लगातार लोग सत्य भी मान लिए थे कि अब नीतीश कुमार केंद्र में जाएंगे और नित्यानंद राय जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अब भूपेंद्र यादव को साइड कर दिया गया है, भूपेंद्र यादव को पद से हटा दिया गया है और ये 3 नाम जो है हरीश द्विवेदी, विनोद तावड़े और अरुण चुंग, इन तीनों में से कोई एक जो है बिहार भाजपा के प्रभारी बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को मनाने में भाजपा अब लगी हुई है कि नीतीश कुमार मान जाएं, क्योंकि नीतीश कुमार वो नेता हैं जो कभी भी गेम पलट सकते हैं। भाजपा को कानो कान खबर भी नहीं होगी। आपको याद होगा कि जब इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था राजद में, तो राजद की तरफ से नीतीश कुमार को न्योता भेजा गया था और नीतीश कुमार अपने आवास से पैदल चलकर राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचते हैं। वहां पर लगभग आधा घंटा से 1 घंटा समय व्यतीत करते हैं और उसके बाद तेजस्वी से अच्छे से बात करते हैं, तेज प्रताप से बात करते हैं, राबड़ी देवी से बात करते हैं। उसके बाद ये कहा जाता है कि अब सियासी फेरबदल होने वाली है। उसके कुछ ही दिन बाद क्या, अगले दिन अमित शाह आते हैं और अमित शाह से नीतीश कुमार मिलने चले जाते हैं और उसके बाद मिलके और आते हैं तो फिर नीतीश कुमार कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आते हैं और फिर जदयू की इफ्तार पार्टी होती है और उसमें नीतीश कुमार जो है वो तेजस्वी यादव को बुलावा भेजते हैं। तेजस्वी यादव आते हैं अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के साथ और नीतीश कुमार की सबसे बड़ी विशेषता ये कि नीतीश कुमार जो है उनको छोड़ने जाते हैं, तेजस्वी यादव को छोड़ने जाते हैं गेट तक, उनको गाड़ी में छोड़कर, और उसके बाद वहाँ से वो खुद निकलते हैं। लेकिन खबर ये है कि अभी भी नीतीश कुमार जो हैं वो भाजपा से नाराज़ चल रहे हैं कि लगातार ये भाजपा जो है नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में रहते हुए भी नीतीश कुमार के कार्यकाल पर सवाल उठा चुकी है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले किस तरह शराबबंदी को लेकर, जहरीली शराब से जो लोगों की मौत हुई थी, उस पर शराबबंदी पर सवाल उठाया था बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने। तो उसका जवाब जो है जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने दिया था और उसके बाद दोनों में एक तीखी बहस भी हुई थी।
मामला बहुत आगे बढ़ गया, शीर्ष नेतृत्व को उस पर आना पड़ गया और उसके बाद फिर मामला शांत हुआ। यूपी चुनाव पे जिस तरह से हुआ, फिर नीतीश कुमार भाजपा से फिर नाराज हुए तीसरी बार, जब भाजपा ने मुकेश सहनी को तोड़ा और फिर नीतीश कुमार को ले जाकर राज्यपाल के पास खड़ा कर दिया कि अब इस्तीफा दिलवा दीजिए मुकेश सहनी का। और मुकेश सहनी जो है वो इस्तीफा मुकेश सहनी को बर्खास्त करना पड़ गया, मंत्री पद से उनको हटाया गया। उस समय से भी नीतीश कुमार भाजपा से जो हैं वो नाराज चल रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार कभी भी ये नहीं कहते थे कि किसी की पार्टी को आप तोड़ दीजिए और अपनी पार्टी को मजबूत कर लीजिए। आपको याद होगा कि जब मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल हुए थे तो नीतीश कुमार ने ही कहा था कि मैं अपनी तरफ से जीतन राम मांझी को सीट दे देता हूं और आप अपनी तरफ से मुकेश सहनी को सीट दे दीजिए। लेकिन जीतन राम मांझी को सीट देने के बाद नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी की तरफ एक बार भी पलट कर नहीं देखा कि जीतन राम मांझी जितने विधायक जीत कर आए हैं उनमें से कुछ विधायक अपने पार्टी में शामिल कर ले। लेकिन भाजपा जो है वो मुकेश सहनी को सीट देने के बाद उनके विधायक के जीतने के बाद लगातार नज़र बनाई हुई थी और उसके बाद उनके विधायकों को तोड़कर अपने पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बना ली है। और ऐसे में अब भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है अब ये देख रहा है कि बिहार भाजपा से नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, एनडीए में टूट हो सकती है। 24 का चुनाव है, 25 का चुनाव, और सबसे बड़ी बात यह है कि 24 का चुनाव है। अगर नीतीश कुमार थोड़ा सा भी नाराज हो गए तो लोकसभा चुनाव में भाजपा को नुकसान हो जाएगा। इसलिए भाजपा नीतीश कुमार को मनाने के लिए एन प्रकरण इस्तेमाल कर रही है। भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव को साइड कर दी है। खबर ये आ रहा है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का भी टिकट कटने वाला है। अब देखने वाली बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष जब संजय जायसवाल नहीं रहेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर कौन बैठेगा। और इन तीनों नाम में से हरीश द्विवेदी, विनोद तावड़े और अरुण चुंग में से तीनों में से कौन यहाँ का प्रभारी बनने वाला है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।